एक चीज और कि मानस पूजा, मन से जो पूजा करी गई। हम भोग लगाते हैं, मान लिए कोई इतना सबल नहीं है कि भोग अर्पित कर सके, मन में सोच तो सकता है कि भगवान मैं आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पुंगी फल है, जिसको पान का बीड़ा कहते हैं, तुम जो मर्जी कर सकते हो। मानस पूजा है ये। और तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा, एक ललिता सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। मतलब जो अंतर्मुख है, अंतर्मुखी हो के जो तुम करोगे वो ज्यादा अच्छा है, माता को वो ज्यादा पसंद है, इसके बजाय कि बहिर्मुख सुदुर्लभा। क्योंकि बाहर से जितने भी आप प्रयास करोगे, इंद्रियों को रोक के, इंद्रियों को उसमें लगा के प्रयास करोगे, तब कहीं वो चीज कर पाओगे। जैसे कृष्ण जी गीता में कहते हैं, 3 योग बताए उन्होंने, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो उसमें से खुद आदमी चयन कर ले कि मुझे कौन सा पसंद आएगा। कर्म योग करोगे तो कर्म का मतलब है कि कर्म फल की इच्छा नहीं रखो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ज्ञान योग है तो ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति। और तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग में कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ समर्पित होना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान के आश्रित हो जाना है। तो बस आश्रित हो जाओ, कुछ नहीं, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है वो सब वो उसी का ही है। अच्छा, एक चीज और समझी कि हर जीव को स्वतंत्रता है। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि माने ना माने। अब कोई कहता है कि जो ऐसा कुछ नहीं करता है उसकी लाइफ अच्छी है, वो भी स्वतंत्र है, तुम भी स्वतंत्र हो। जब इस चीज की बात होती है ना, तो जो महान साधु संत हुए हैं वो क्या है कि भगवान ने ऐसा सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब सबके अंदर तो वही है, मैं एक से अनेक हो गया। लेकिन जो उस चीज को समझ गया, जिसने उस चीज को समझा कि ये सिर्फ एक खेल है, हमें जाना उधर ही है, तो वो तो पार रहे। लेकिन जो ये समझता है कि ये मेरी देह है, ये मेरा ये है, ये मेरा परिवार है, ये पत्नी है, बच्चे हैं, मतलब जो संसार की माया में उलझ गया, वो फंस गया। अब जैसे यूं कहते हैं कि किशोरी जी को, राधा जी को ही क्यों ऐसा है कि उनका नाम लेते ही ब्रह्मांड के नायक भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जगदीश्वर हैं, राजराजेश्वर हैं। तो ऐसा है कि उनको ये सब पता, ये सिर्फ लीला है।